हे मेरे प्रभु, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे स्वामिन, मैं आपको भूलूं नहीं। गीता में भगवान ने कहा वासुदेवः सर्वम। तो ये समझाने के लिए कहना पड़ा। वास्तव में वासुदेवः सर्वम कहना पड़ता नहीं। जैसे दूसरे अध्याय में देही और देही, शरीर और शरीरी, तो वास्तव में शरीरी कहना बनता नहीं है, त्रुटिपूर्ण है, गलत है कहना। लेकिन जब समझाया जाता है तो फिर नीचे उतरना पड़ता है। कोई ABCD का अगर सीखे तो आचार्य को उसी कोटि में उतर के उसको सिखाना पड़ता है। तो ऐसे ही ये वासुदेव सर्वम, कि जब सब कुछ वासुदेव ही है फिर सर्वम कहाँ से आया? सर्वम कहना बनता ही नहीं है। तो इसीलिए स्वामी जी महाराज कहते थे कि वासुदेव सर्वम के बाद भी एक और है कि सर्वम भी ना रहे और केवल वासुदेव ही रहे, तो उसको वासुदेव भी कैसे कहें? तो गीता ऐसा विलक्षण ग्रंथ है कि परमात्म तत्व का वर्णन कई प्रकार से कहा गया। कहीं कहा नासतो विद्यते भावो न भाव विदित सता, कहीं कहा सद सच्चा हम अर्जुन, कहीं कहा ना सत तत्परम यत, और एक ना तत् ना सत्य न संचते, हाँ ना सत्य, दोनों का निषेध कर। तो समझाने के लिए किसी तरह से व्यक्ति समझ जाए तो अपना निषेध पहले किया जाए। सर्वम का निषेध होगा तो फिर वासुदेव समझ में आ जाएगी। तो निषेध करने के लिए कहा, आपने भी कल याद दिलाया था कि नासतो विद्यते भावः, जो सर्वम है वो असत है, असत की सत्ता विद्यमान नहीं है। एक ही बात। और स्वामी जी मुझे सुबह कई बार कहते थे कि सब कुछ करते हुए भी सत्ता मात्र में रहो। यहाँ तक कि लिखना भी करो तो सत्ता मात्र में स्थित रह कर लिखने का कार्य करो, सत्ता मात्र का। उसको समझाने के लिए समय समय पर कई युक्तियाँ स्वामी जी से सुनी। तो ऐसा विचार आया कि सब युक्तियों को एक एक करके इसी विषय को समझाया जाए। और विषय कठिन है लेकिन समझना बड़ा आसान है। कठिन होते हुए भी थोड़ी सी बस समझदारी चाहिए, समझ चाहिए। अकाट्य प्रमाण है इसमें, जो भी युक्तियाँ हैं इसमें उसको कोई काट नहीं सकता। पहली सबसे प्रबल युक्ति कि स्वयं ने आज तक संसार को देखा ही नहीं, ये प्रबल युक्ति। पहले कहते थे कि ये पाश्चात्य मत है और ये भारत का मत है। अब तो सब मत बराबर हो गए। क्या मत? कि जो दिखता है वही है, जो नहीं दिखता वो नहीं है। उसके लिए प्रमाण मांगते हैं, कहाँ पर क्या प्रमाण? तो यही आजकल सबकी दृष्टि होगी, जो दिख रहा है ये है। लेकिन भारतीय जो दर्शन है वो एकदम उल्टा, कि जो दिख रहा है वो नहीं है, जो नहीं दिखता वही है वास्तव में। है सो सुंदर है सदा, नहीं सो सुंदर नाही, नहीं सो प्रकट देखिए और है सो दिखे ना। तो स्वयं ने आज तक संसार को देखा ही नहीं। आप विचार करें कि संसार को कौन देख रहा है? हमारी ज्ञानेंद्रियां तो देख रही हैं, आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, गंध लेते हैं नासिका से। तो शरीर भी तो संसार का ही एक अंग है। तो वास्तव में तो संसार ही संसार को देख रहा है।
स्वयं देख रहे कहना बनता ही नहीं है। अब विचार करें, अब शरीर से अलग होकर देखें, संसार नहीं दिखेगा। स्वयं ने आज तक संसार को कभी देखा ही नहीं, देखना संभव ही नहीं। सूक्ष्म दृष्टि से विचार करें तो सुषुप्ति में हम होते हैं, उस समय संसार कहाँ जाता है ही नहीं संसार। एक दृष्टांत स्वामी जी का सुनाया करते थे कि अंधकार गया ब्रह्मा जी के पास शिकायत लेकर सूर्य की कि ये जो आपका सूर्य है ये मुझे कहीं टिकने नहीं देता, बड़ा इसने परेशान कर रखा है, मैं बहुत दुखी हूँ, तो सूर्य को समझाओ, कहीं टिकने नहीं देता मुझे। ब्रह्मा जी ने सूर्य को बुलाया, भाई क्या बात है, तुम अंधकार को क्यों नहीं टिकने देते? सूर्य ने कहा, मैंने अंधकार को आज तक कभी देखा ही नहीं, देखो तो कह सकते हो कि मैं टिकने नहीं देता, है कहाँ अंधकार? अंधकार तो मैंने आज तक देखा ही नहीं है। जैसे सूर्य ने कभी अंधकार को देखा ही नहीं, ऐसे ही स्वयं ने संसार को कभी देखा ही नहीं। तो पहली युक्ति ये हो कि संसार ही संसार को देख रहा है, स्वयं नहीं। जब व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है, स्व में स्थित, तो फिर संसार नहीं रहता, सर्वव्यापी एक सत्ता मात्र रहती है, जिनमें सत्ता मात्र, उसी को है स्वामी जी संक्षेप में कहते हैं, है, एक है। दूसरी युक्ति कि अगर ये मानते हैं कि संसार है, तो कल का दिन जो है वो कहाँ गया, दिखाओ उसको। हम कह रहे हैं कि ये आज का दिन है, अभी का समय है, लेकिन ये फिर कल में चला जाएगा, तो फिर कहाँ गया ये? अगर ये कहें कि कल का दिन तो है ही नहीं, तो फिर अभी का फिर कहाँ है? क्योंकि जो वर्तमान हम देख रहे हैं वही तो कल में जाएगा। तो इसको विचार करें तो कुछ मिलेगा नहीं, कहाँ गया इसका कोई उत्तर नहीं है ही नहीं, तो फिर क्या उत्तर दें, कहाँ से दिखाई दे? अब कल का दिन वापस लाओ तो ला सकते हो, नहीं ला सकते। जो बीत गया वो कुछ कहेंगे इतिहास पढ़ो, तो भाई जब इतिहास था वो भी कभी तो हम वर्तमान ही था, लेकिन अब इतिहास हो गया तो वो गया कहाँ, दिखाओ उसको, नहीं दिखा सकते। तो इससे सिद्ध होता है कि ये नहीं है, जो भी दिख रहा है वो है नहीं। ये भी प्रबल युक्ति है, विचार करें तो। कोई बात इसमें ना समझ आए तो पूछ लीजिए। तीसरी युक्ति ये है कि हम संसार में देखते हैं भूत, भविष्य और वर्तमान, तीन काल का वर्णन करते हैं। भूतकाल बीत गया, वर्तमान काल अभी है, और भविष्य काल जो आगे आने वाला है। अब इस पर विचार करें तो इसमें भी पोल है कि भूतकाल अभी है, नहीं है, भविष्य काल अभी है, वो भी नहीं। तो वर्तमान है क्या? अब वर्तमान किसको कहेंगे? अब घड़ी देखिए, घड़ी में कम से कम सेकंड दिखाई देता है, सेकंड से भी और जाए सोच तो और सूक्ष्म होगा, लेकिन उसमें वर्तमान बताइए कहाँ है? वर्तमान कहते हैं तो आगे निकल गया, बह रहा है तो तेजी से। गंगा जी के घाट में हम ये कहते हैं कि इस घाट तक गंगा जी आ गई, लेकिन गंगा जी के जल वही है क्या? वो तो निरंतर जा रहा है, बह रहा है। तो वास्तव में वर्तमान केवल परमात्मा ही है, परमात्मा के सिवाय वर्तमान कोई है ही नहीं। वर्तमान का मतलब जो है तो वो परमात्मा तत्व ही है वर्तमान। तभी कहते हैं कि वर्तमान सबका निर्दोष है। तो काल में देखें तो वास्तव में वर्तमान व्याकरण में आता है वर्तमान सामीप्य वर्तमान वत्वा। तो वर्तमान क्या है कि भूत और भविष्य की संधि, यही वर्तमान किसको कहते हैं। जो भविष्य काल है वो भूत में जा रहा है, तो उसमें वर्तमान नाम की कोई चीज़ है ही नहीं।
आप विचार करें तो वर्तमान कुछ मिलेगा नहीं इसमें, और बोध भी नहीं है, भविष्यकाल भी अभी नहीं है, तो फिर नहीं रहा और क्या रहा। थोड़ा सा बुद्धि लगा कर समझिएगा तो बहुत सुगमता समझ में आ जाएगी बात। अब इस बात को स्थूल दृष्टि से समझना चाहें, लौकिक दृष्टि से, तो बहुत ही बढ़िया सटीक उदाहरण चलचित्र का मिलता है, सिनेमा का। हम सिनेमा देखते हैं, चलचित्र, वो बड़ा सटीक बैठता है इस पर। हम सिनेमा देख रहे हैं तो हमारी दृष्टि कहाँ पर रहती है? कहानी पर, जो सिनेमा में जो स्टोरी कहानी दिखाई जा रही है, और उसमें भी हम ये भेद करते हैं कि ये तो कहानी निकल गई, अब बीच का अब इंटरवल होगा, अब आगे फिर क्या होगा पता नहीं भविष्य का। लेकिन उस रील में देखें तो रील में 3 भेद हैं क्या? वो तो कुछ भी नहीं ऐसी। तो ये हम देखते हैं, तो सिनेमा में आप ध्यान दीजिए कि हम उसको देखते हैं जो हमें नेत्रों से दिखाई दे रहा है, वो चल रहा है, निरंतर तेजी से चल रहा है, लेकिन वो किस पर चल रहा है? पर्दे पर। पर्दे पर हमारी दृष्टि नहीं जाती, और पर्दा हटा दें तो कुछ भी नहीं है। तो सारा खेल तो पर्दे का ही है। वो पर्दा क्या है? वो है। स्वामी महाराज की ये दृष्टि जो तत्व दृष्टि थी, जीवन्मुक्त की दृष्टि, ये बचपन में भी थी। महाराज जी की बातों से ऐसे बाद में उनकी देखने लीलाएं तो कई हैं। सेठ जी के पास है, वहाँ गए, ऐसे गए। स्वामी कहते कि मैं बहुत भटका हूँ, लीले गएंगे। स्वामी महाराज ने खुद बताई मुझे बात कि हम छोटे थे गांव में, छोटे छोटे बालक थे, तो उस समय क्या है कि गांव में वो बायोस्कोप कहते थे, वो दिखाया जाता था। बाहर से वो आती थी गाड़ी में मशीन, तो वो सफ़ेद रंग का पर्दा लगाते थे स्टैंड पर, उस पर वो मशीन रोशनी डाल के फिर फोकस ठीक करते थे, उसके बाद उसमें फिल्म चलती थी। तो स्वामी महाराज ने कहा कि वो मैंने देखी। तो क्या बताया महाराज जी ने? फिल्म में क्या हो गया कि आग लग गई, अब बड़े जोर से आग लगी है, वो मकान जल रहे हैं, सब चीज़ें वस्तु जल रही हैं। अब स्वामी महाराज की दृष्टि पर्दे पर थी। विनश्यतम या पश्चित स पश्चित। स्वामी महाराज के मेरे मन में शंका हुई तो ये पर्दा तो है जो जलना तो दूर रहा, गर्म भी नहीं हुआ वो तो इतनी आग लगी है तो पर्दा तो गर्म ही नहीं हुआ। उसके बाद करे ऐसे एक दृश्य आया कि बाढ़ आई, बाढ़ आ गई, सब बह रहे हैं, वृक्ष बह रहे हैं, सब बह रहे हैं, लोग बह रहे हैं, बाढ़ आ गई। महाराज ने कहा कि पर्दा तो गीला भी नहीं हुआ, बाढ़ आना तो दूर की बात है, पर्दा गीला ही नहीं हुआ। तो ये दृष्टि है तत्व दृष्टि, या पश्यति स पश्यति, वो पर्दा ज्यों का त्यों है। और सारी हलचल जितनी भी कभी सृष्टि हो रही है, कभी प्रलय है, कभी महाप्रलय, कभी सर्ग, कोई प्रतिसर्ग, सब उसी में, और कुछ भी नहीं है, एक पर्दा के अलावा कुछ भी नहीं। अब और इसमें ध्यान दें, और भी बात बड़ी अच्छी बैठती है कि हम सिनेमा देखते हैं तो जब सिनेमा शुरू होता है तो पहले सब अंधेरा कर देते हैं, सब लाइटें बंद हैं, क्योंकि अंधेरे में ही दिखता है वो, यानी अज्ञान अंधकार में ही संसार दिखेगा। अंधेरा क्या? अज्ञान अंधकार, तो उसमें देखते दिखते, और मान लो सब खूब प्रकाश कर दिया जाए, ज्ञान का प्रकाश, तो फिर क्या दिखेगा? पर्दा ही दिखेगा। फिर वो सब लुप्त तो दिखेगा नहीं, रंग जितने भी हैं वो कलर वगैरह सब उसमें प्रकाश खा जाएगा उसको। तो ये ज्ञान प्रकाश है कि जब केवल है देखे, केवल है। तो गोस्वामी जी ने कहा जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य इव मोह सहाया। जिसकी सत्यता से जो असत है वो भी सत्य जैसे दिख रहा है। जो दिख रहा है वो है नहीं, लेकिन है की तरह दिख रहा है, क्योंकि आधार मूल में है ही इसका। तो उस सत्ता मात्र की तरफ दृष्टि जानी चाहिए।
और वही सत्ता मात्र पर दृष्टि है कि वही वासुदेव है, वही वासुदेव सर। अब इसमें कोई बात हो तो फिर बातें कई हैं लेकिन याद नहीं आ जाती। अब प्रश्न करें तो करेंगे तो फिर और खुलासा हो जाएगा। राम राम। पहले जो बात बताई आपने उसमें एक शंका हुई कि स्वयं ने संसार को देखा नहीं, तो बताया कि जाता है कि बोले जैसे जड़ और चेतन, चेतन उसे कहते हैं जो अपने को जाने दूसरे को भी जाने, और जड़ उसे कहते हैं जो ना अपने को जाने ना दूसरे को जाने। हाँ, ये तो परिभाषा चेतन की तो जो स्वयं है उसकी परिभाषा यही है कि स्वयं ही स्वयं को जानता है। स्वयं। अच्छा, चेतन लगाने से कुछ बात अलग हो जाएगी। हाँ नहीं, अब वो जैसे सामान्य लोग क्या समझते हैं कि जो चीज़ चल रही है वो कहते हैं चेतन है, जो जड़ है वो स्थिर है। वास्तव में चेतन नाम उसका है जिसमें ज्ञान है। अच्छा, अब मोटर चल रही है, मोटर चल रही है तो वो चेतन नहीं है, जड़ है, वो भी जड़ ही है, क्रिया भी जड़ है। जैसे जो अपने को जाने दूसरे को जाने वो चेतन है, तो ऐसे ही ये स्वयं ही अपने आप को जानता है। स्वयं आत्मा मतलब स्वयं परमात्मा के लिए भी यही बात है, स्वयं के लिए भी यही बात है। इंद्रियों में प्रवेश करके स्वयं ही तो देख रहा है, ये शंका है। स्वयं जी किसके द्वारा देख रहा है, ये बात है। ठीक है, वो स्वयं इंद्रियों से अलग है, जी उसके साथ संबंध जोड़कर देख रहा है, और संबंध जोड़ने पर भी संबंध है नहीं वास्तव में। भास सत्य इव मोह सहाया। जैसे चुंबक की ओर लोहा खींचता है, लोहे को चुंबक के सामने रखें तो चुंबक लोहे को खींच लेगा, और अग्नि को रखें तो अग्नि को नहीं खींचेगा, क्योंकि वो सजातीयता में आकर्षण होता है, सिद्धांत है। लेकिन लोहे को ही गर्म कर दिया जाए, अग्नि स्वरूप अग्नि तरह लाल कर दिया जाए तो चुंबक खींचेगा। तो वास्तव में तो लोहा ही खींच रहा है, लेकिन तादात्म्य के कारण ऐसा लगता है कि वो अग्नि भी खींच गई साथ में। वास्तव में नहीं। जीवात्मा जिसने अहम, जो अहम है ना, ये अहम में क्या जड़ भी मिला हुआ है, चेतन भी मिला हुआ है, वो खींचता है अहम, स्वयं में नहीं। इंद्रियों के माध्यम से जो देख रहा है तो उसको स्वयं से देखना नहीं कहेंगे। नहीं, अच्छा। तभी तो जीवन मुक्त होने पर आत्यंतिक प्रलय कहा गया भागवत में, इसको आत्यंतिक प्रलय। जो मुक्त हो गया उसके लिए आत्यंतिक प्रलय, यानी कि प्रलय हो गई, सब संसार खत्म हो गया, तो उसको जो कुछ दिखता है वो है ही दिखता है। वास्तव में नहीं से ही नहीं दिखता है से नहीं दिखता। एक बार मैंने कोई बात चली थी तो कहा कि ज्ञानी को, जो जिसको तत्व ज्ञान हो गया है, उसको प्राय पुस्तकों में यही आता है कि ये सब संसार स्वप्न की तरह दिखाई देता है। तो स्वामी बोले कि नहीं, ऐसी बात नहीं, संसार है ही नहीं उसके लिए, स्वप्न क्या हुआ, सत्ता मात्र दिखती है उसको। वो सत्ता ही अनेक रूप से दिखाई देती है, एक ही सत्ता, एक ही सत्ता अनेक रूप से दिखाई देती है, उसकी दृष्टि केवल सत्ता पर ही जाती है। और केवल जो जड़ ही जड़ हो उसमें तो कोई जानना सुनना सीखना कुछ बनेगा ना, कुछ बनेगा नहीं। तो चेत वो स्वयं के इसलिए कारण ये जब तक अहम है तभी तक तो साधन है, तभी तो जानना पाना की कर्म योग है, ज्ञान योग, भक्ति योग है, जब तक अहम है। और जब अहम टूट जाएगा तो एक सत्ता के सिवाय कुछ नहीं देगा, एक है के अलावा कुछ भी नहीं देगा, है के सिवाय। आत्यंतिक प्रलय हो गई। और आगे क्या अनुभव होता है इस विषय में तो मैंने बहुत प्रयत्न किया स्वामी महाराज से। महाराज जी हर बार एक ही बात कहते थे कि वो कह नहीं सकते हम क्या होगा, जब वहाँ अनुभव करोगे तब पता चलेगा, जब जाओगे तब देखोगे। स्वसंवेद स्थिति, ये कहते थे स्वामी जी, स्वसंवेद स्थिति, उसका वर्णन नहीं कर सकते, बता नहीं सकते। ये तो ये जो भी बताया ये सब, ये भी संकेत है, इशारा है, ये तथ्य नहीं है। इसको प्रतीति कहते हैं, प्रतीत कह सकते हैं, प्रतीति कह सकते हैं, प्रतीति। मृग तृष्णा इसी को कहते हैं। हाँ, मृग तृष्णा भी है, मृग तृष्णा भी, लेकिन वो ज्ञानी के लिए नहीं है, वो अज्ञानी के लिए है, सिखाने के लिए। ज्ञान होने पर तो है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। मृग तृष्णा की दो तरह की होती है, एक मृग तृष्णा होती है और एक
शीत कोट होता है, शीत कोट सुना आपने? मतलब स्वामी महाराज से कई नई नई बातें ऐसी मिलती थी। स्वामी महाराज ने बताया कि दो होती हैं, एक होती है मृत तृष्णा, एक होता है शीत कोट। मृत तृष्णा दिखती है गर्मियों में और शीत कोट दिखता है सर्दियों में। हाँ, शीत कोट। मृत तृष्णा में क्या है कि मृग को दिखाई देता है दूर में गर्मी के कारण से, वो दूसरे जल दिखाई देता है और ऐसा दिखाई देता है कि उसमें छाया भी पड़ रही, प्रतिबिंब भी पड़ रहा है और हिल भी रहा है, पूरा एकदम ज्यों का त्यों। वो जल पीने के लिए भाग के जाता है, जाके देखता है कुछ भी नहीं है। जैसे लोगों का है कि यहाँ सुख मिलेगा, वहाँ के तो सुख है ही नहीं, वहाँ तो फिर और आगे चलो, ये मिलेगा तो सुखी हो जाऊंगा, ये मिलेगा तो सुखी हो जाऊंगा, तो वो मिलते ही नहीं है, जीवन इसी में बीत जाता है। और शीत कोट होता है जो महाराज ने बताया कि ठंडी के दिनों में रेगिस्तान में, राजस्थान में जहाँ रेत होती है, तो वहाँ जितने जैसे नीचे मकान है ना शहर दिखाई देता है, ऐसे ही आकाश में दिखाई देता है। आकाश में जैसे मकान है सब शहर पूरा दिखाई देता है। हाँ तो उसको कहते हैं शीत कोट।